लेकिन योगी जी की कृपा से हमें रजिस्ट्री हाथ में मिल गई। 4 सालों से उम्मीद था कि रजिस्ट्री हो जाएगी। डेली से योगी जी के आने की वजह से रजिस्ट्री आई। योगी जी की कृपा से हमें रजिस्ट्री मिल गई है। योगी जी की कृपा से और प्राधिकरण के सहयोग से और बिल्डर ने भी इसमें काफी इंटरेस्ट लिया। हमने 1000+ बायर्स का रजिस्ट्री किए हैं और प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं सोसाइटी पे भी बाकी सोसाइटी के तरीके से बाबा का गाज गिरे, तो हमें भी ये रजिस्ट्री हमारे हाथों हाथ मुहैया करवाया गया। तो कहते हैं कि सपनों का घर ईंटों से नहीं, उन ईंट पत्थरों के बीच गुजरे वक्त और यादों से बनता है। लेकिन सपनों के इसी आशियाने की रजिस्ट्री ही अगर आपके नाम पर ना हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्राधिकरण में इसी तरह 2 दशकों से हजारों फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री अटकी पड़ी हुई है। लेकिन योगी सरकार की एक पहल ने उम्मीद खो चुके चेहरों पर चमक लौटा दी। देखिए कैसे इस रिपोर्ट में। इस कहानी की शुरुआत इन मुस्कुराते चेहरों से होती है। आपकी बात मोदी सरकार 400 के पार। कहानी का दूसरा सिरा इन गगनचुंबी इमारतों से जुड़ा है और कहानी का तीसरा किरदार वो नायक है जिसने फिल्म नायक के अंदाज में हजारों लोगों के सपने को साकार कर दिया। दशकों लंबा इंतजार उनके एक आदेश पर खत्म हो गया। टूट चुकी उम्मीदों को नए पंख मिले क्योंकि सपनों के आशियाने के कागज पर उनके मालिकों के नाम मिले, हक मिला और ये सब संभव हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक पहल पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा में रजिस्ट्री का शुभारंभ कराया। कई दशकों से यहां बायर्स लगातार चक्कर लगा रहे थे और बिल्डर के चंगुल में फंसे हुए थे और रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी ने और यमुना अथॉरिटी ने इसको टेकअप किया और अब रजिस्ट्री का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। करीब 94 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि करीब 15,000 के करीब बायर्स हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। योगी सरकार ने कई दशकों से बंद पड़ी रजिस्ट्रियों का शुभारंभ कराया तो सैकड़ों चेहरे चमक उठे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के सैकड़ों बायर्स को उनके आशियाने की रजिस्ट्री मिलनी शुरू हो गई है। सीनियर सिटीजन सोसाइटी और सेक्टर ओमिक्रॉन 3 स्थित मिक्सन अल्टीमो सोसाइटी के फ्लैट खरीदारों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। फ्लैट बायर्स इस पहल के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कह रहे हैं। रजिस्ट्री शुरू हो गई है। यहाँ पर तमाम जो रेजिडेंट्स हैं जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, अब उनके हाथ में रजिस्ट्री है। सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र गेहा। हम लोग पिछले 21 साल से इस रजिस्ट्री की जो है इंतजार कर रहे थे। उम्मीद छोड़ दी थी कि यहाँ की रजिस्ट्री भी हो सकेगी, लेकिन हमारे योगी जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, उनके अथक प्रयास और उनके कमिटमेंट से यहाँ पर रजिस्ट्री संभव हो सकी। मैंने 2001 में फ्लैट खरीदा था और अब 21-22 साल होने के बाद भी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, तो मैंने तो आशा ही खत्म कर दी थी। कोरोना पीरियड में मुझे जब कोरोना हुआ तो मैंने तो सोच लिया था कि अब गया काम, खत्म हो गया मामला। दरअसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में हजारों फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री अटकी हुई थी। करीब 20 साल से फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। योगी सरकार ने फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत दी, अभिकांत की सिफारिशों को लागू कर दिया। तीनों अथॉरिटी में 25,000 बायर्स को फायदा होगा।
अकेले ग्रेटर नोएडा में 94 प्रोजेक्ट्स के 15,000 बायर्स हैं, जिसमें 1,000 से ज्यादा फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री हो चुकी है। सर एक्चुअली जब भी बोलते थे कि रजिस्ट्री कब हो रही है तो यही सुनने में आता था कि 1 महीने बाद खुल रही है, 2 महीने बाद खुल रही है, लेकिन सडनली 2-3 दिन में एकदम से योगी जी की कृपा से हमें मतलब मिल गई रजिस्ट्री आई। और रजिस्ट्री इतनी जल्दी आई कि शायद पेपर वर्क होना बहुत इजी नहीं था, लेकिन हमारे बिल्डर, हमारी अथॉरिटी की तरफ से बहुत जल्दी पेपर वर्क हो गया और इजिली रजिस्ट्री हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो थैंक यू योगी जी को। योगी जी की कृपा से हमें रजिस्ट्री मिल गई है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सीनियर सिटीजन सोसाइटी के 845 खरीदारों का कहना है कि 25 साल पहले फ्लैट तो खरीद लिया, लेकिन रजिस्ट्री न होने की वजह से मालिकाना हक नहीं ले पा रहे थे। यही स्थिति सेक्टर ओमिक्रॉन 3 स्थित मिक्सन अल्टीमेटो सोसाइटी की भी थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारियों ने फ्लैट बायर्स को उन्हीं की सोसाइटी में कैंप लगाकर रजिस्ट्री सौंपी। जब से आए थे तब से ऐसे ही लग रहा था कि मतलब रजिस्ट्री ओपन हो जाएगी, बट विद इन मतलब 3 डेज में जब ये कैंप का ऑर्गेनाइजेशन का हुआ, विश्वास नहीं था कि रजिस्ट्री सच में मिल जाएगी, लेकिन 3 दिन में सारा पेपर वर्क हो गया और हमें रजिस्ट्री मिल गई। वी आर वेरी थैंकफुल टू योगी जी एंड अथॉरिटी। अब तक हजारों फ्लैट बायर्स योगी सरकार की इस पहल से लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार के सकारात्मक रुख के चलते ऐसा संभव हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्डर को टावर की ओसी और सीसी नहीं मिली थी, जिसके चलते रजिस्ट्री पर ब्रेक था। बिल्डर अथॉरिटी के ड्यूज क्लियर नहीं कर रहे थे, लेकिन सरकार की पहल के बाद ये संभव हो पाया। अथॉरिटी ने मध्यस्थता की और बिल्डर ने ड्यूज भरने शुरू कर दिए और बायर्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया। हमारे ग्रेटर नोएडा की तरफ से हमने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कई सालों से जिनका रजिस्ट्री रुके हुए है उनको एक कैंप उन्हीं के कैंपस पर आयोजित करके उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए सुविधा हमने बना रखे। इसमें रजिस्ट्री ऑफिस और ग्रेटर नोएडा और जो RWA है, तीनों लोग मिला के कैंप का आयोजन किया है। अब तक अराउंड 90+ बिल्डर्स के हमने प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जिसमें आज तक 1000 के ऊपर बायर्स को सुविधा मिले है। घर एक ऐसी जगह होती है जिससे इंसान के सपने, यादें और लम्हे जुड़े होते हैं, लेकिन अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदे इसी घर के कागज जब तक अपने नाम पर ना हो, सब कुछ अधूरा लगता है। 2 दशक लंबा इंतजार भले ही पिछली सरकारों ने इन आंखों की उदासी नहीं देखी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल ने 2 दशक की उदासी को दूर कर दिया। अब मैं कहता हूँ ये एक बहुत अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की, कि शायद अब जो सारी रजिस्ट्रियां हैं जल्द से जल्द हो जाएंगी। आभार और अहोभाग हमारे योगी आदित्यनाथ जी का। तो हमें भी ये रजिस्ट्री हमारे हाथों हाथ मुहैया करवाया गया अपने ही इन हाउस मिक्सन अल्टीमेटो सोसाइटी के अंदर में ही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी संज्ञान लिया है इसमें। हम पिछले 4 साल से इस ग्रेटर नोएडा में बराबर काम कर रहे थे और तत्काल सख्त आदेश के साथ उन्होंने ये लागू किया कि भाई ओसी और ये सीसी जारी करें। कि जो हमारा बीजेपी का स्लोगन जो बोलते हैं मोदी कि सपने नहीं हकीकत बनते हैं, सपने नहीं हकीकत बनते हैं, इसीलिए हम योगी जी और मोदी जी को चुनते हैं। फिलहाल सरकार की कोशिश फ्लैट बायर्स को घर बैठे रजिस्ट्री दिलवाने की है। इसके लिए हर सोसाइटी में कैंप लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है अगले 3 महीने में करीब 25,000 फ्लैट बायर्स को उनकी रजिस्ट्री मिल जाएगी। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता हारी हुई बाजी पर दांव नहीं लगाना चाहते हैं, या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते खुद के निपटने का डर है? ऐसे कई सवाल हैं इन दिनों उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक सियासी गलियारों में जो उठ रहे हैं, और इसका जवाब भी कांग्रेस के नेता खुद ही दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी कांग्रेस के पास न चुनाव जीतने की नीति है, न नेता, न रणनीति है, न ही नया चेहरा। अब तो आलम यह है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, चाहे पंजाब हो या गुजरात, हर राज्य से यही खबर आ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी कांग्रेस नेतृत्व की परेशानी अब इस कदर बढ़ चुकी है कि उनके पास प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे।
क्योंकि हरिद्वार से हरीश रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया तो बेटे वीरेंद्र रावत के लिए पैरवी कर दी। टिहरी से प्रीतम सिंह ने इनकार किया लेकिन चुनाव नहीं लड़ने की वजह पर्सनल बताई। अल्मोड़ा से यशपाल आर्य ने मना किया तो कांग्रेस को हारे प्रत्याशी पर दांव खेलना पड़ा। यानी कांग्रेस के नेता अब कांग्रेस से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हार का डर है। कांग्रेस के सीनियर नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते और खास तौर पे इस बात को लेके कई तरह की बातें कांग्रेस पार्टी के अंदर रही। प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल, हरीश रावत सभी ने मना किया। हालांकि बाद में गणेश गोदियाल को पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अब हरिद्वार से हरीश रावत उम्मीदवार बनते हैं या नहीं, ये बहुत अहम होगा देखना। लेकिन पार्टी जिस तरह से चाहती थी कि सीनियर नेताओं को उम्मीदवार बनाया जाए, वो कोशिश यहाँ पर नहीं हो पाई कामयाब। क्या कांग्रेस के नेता मान चुके हैं कि मोदी की जीत पक्की है और कांग्रेस का जीतना संभव नहीं? क्या कांग्रेस के दिग्गज हारी हुई बाजी पर दांव नहीं लगाना चाहते या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते खुद के निपटने का डर है? ऐसे सवालों के पीछे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की वो इच्छा है जिसमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात आला कमान को बताई है। कांग्रेस में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता है और वो चुनाव मैदान में है। हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और हालत ये है कि पौड़ी से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल जी, उनको कल जो है इनकम टैक्स का नोटिस दे दिया। अरे मैंने कहा कि आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से प्रत्याशियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए उचित है? यानी कांग्रेस के नेता खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है जिस पर सवार होना साथ नाव पर लगाने से कम नहीं। इसलिए चाहे उम्र का हवाला हो या फिर स्वास्थ्य की वजह, चुनाव लड़ने पर कांग्रेस में जारी है कलह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।